आपका हमारे इस विशेष वीडियो में स्वागत है। आज का विषय है मिथ्स का महत्व। यह विषय मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान का आधार भी इससे स्थापित होता है। तो चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसके मायने क्या हैं, इसका क्या महत्व है और ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। मिथक आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि प्राचीन काल में थे। मिथक कालातीत प्रश्नों का उत्तर देते हैं और प्रत्येक पीढ़ी के लिए दिशा सूचक का काम करते हैं। उदाहरण के लिए खोए हुए स्वर्ग के मिथक लोगों को यह उम्मीद देते हैं कि एक सद्गुणी जीवन जीकर वे परलोक में बेहतर जीवन अर्जित कर सकते हैं। मिथक अक्सर उन संस्कृतियों के मूल्यों, नैतिकताओं और सामाजिक मानदंडों को दर्शाते हैं जिनसे वे आते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियां बहादुरी, ज्ञान, ईमानदारी और अन्य गुणों के मामले में क्या महत्व दे सकती हैं। इससे बच्चों को सांस्कृतिक अंतरों को समझने और उनका सम्मान करने में मदद मिलती है। मिथक का अर्थ है कहानी, जो एक समुदाय या संस्कृति की परंपराओं, विश्वासों और इतिहास को दर्शाते हैं। ये कहानियाँ अक्सर कल्पनाओं, प्रतीकों और प्रतीकात्मकताओं से भरी होती है। इनके माध्यम से जीवन के मूलभूत सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है। मिथक एक प्रकार का सांस्कृतिक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता आया है। ये कहानियाँ इतिहास, धर्म, नैतिकता और मूल्यों का संकलन करती हैं। मिथक का अर्थ है ऐसी कहानियाँ जो किसी समुदाय, समाज या संस्कृति की परंपराओं, विश्वासों, धार्मिक मान्यताओं और इतिहास का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कहानियाँ सामान्य तौर पर कल्पनाओं, प्रतीकों और प्रतीकात्मकता से भरी होती हैं, जिनके माध्यम से उस समाज का जीवन दृष्टि, मूल्य और आस्थाएं व्यक्त की जाती हैं। मिथक न सिर्फ मनोरंजन का स्रोत होते हैं, बल्कि ये समाज की जड़ों से जुड़ी हुई गहरी मान्यताओं और परंपराओं का भी प्रतिबिंब होते हैं। मिथकों का उद्देश्य जीवन के मूलभूत सवालों का उत्तर देना होता है, जैसे कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है आदि। ये कहानियाँ मानव जीवन के रहस्यों और अनसुलझे पहलुओं को समझाने का प्रयास करती हैं। उदाहरण स्वरूप हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं की कहानियाँ, प्रकृति की घटनाओं का वर्णन या जीवन के नैतिक सिद्धांत, ये सब मिथकों के रूप में मिलते हैं। मिथक एक प्रकार की सांस्कृतिक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती आई हैं। ये कहानियाँ उस समाज की भाषा, रीतियों, त्योहारों और रीति रिवाजों का आधार बनती हैं। इन्हें सुनकर, पढ़कर या समझकर लोग अपने पूर्वजों की परंपराओं को जान पाते हैं, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं। ये कहानियाँ इतिहास, धर्म, नैतिकता और जीवन मूल्यों का संकलन होती हैं। इनमें जीवन के उद्देश्य, नैतिक आदर्श, सामाजिक नियम और आध्यात्मिक ज्ञान समाहित होता है। इस तरह मिथक केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के मूलभूत सवालों का जवाब खोजने का तरीका भी है। इन्हीं कहानियों के माध्यम से हम अपने अतीत से जुड़ते हैं, अपने संस्कारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मिथक हमारी आस्था, विश्वास
और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत हैं। हिंदू धर्म में अनेक देवताओं, देवी देवताओं और परंपराओं की कहानियाँ मिथकों के रूप में प्रचलित हैं। ये कहानियाँ हमें धर्म के मूल सिद्धांतों से परिचित कराती हैं और जीवन में नैतिक आचरण का मार्ग दिखाती हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मिथक हमारे जीवन में विश्वास को पैदा करने में सक्षम है। ये कहानियाँ अक्सर धर्म और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमें ईश्वर, देवी देवताओं और धार्मिक परंपराओं के बारे में गहरे विचार करने का अवसर प्रदान करती हैं। मिथक हमारे अंदर भगवान और धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास को मजबूत बनाते हैं। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं, उनके जीवन, उनकी लीलाओं और चमत्कारों की कहानियाँ मिथकों के रूप में प्रचलित हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम भगवान श्री राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, देवी देवताओं की शक्तियाँ, उनके कार्य और उनके साथ जुड़े हुए नैतिक मूल्यों को समझते हैं। यह कहानियाँ न केवल धार्मिक शिक्षा देती हैं, बल्कि जीवन में नैतिकता, धर्म का पालन करने और सदाचार जीवन बिताने का भी मार्ग दिखाती हैं। इन मिथकों के माध्यम से हम धर्म के मूल सिद्धांत जैसे कि धर्म, कर्म, मोक्ष, प्रेम, करुणा, सत्य आदि को समझते हैं। ये कहानियाँ हमें ये भी शिक्षा देती हैं कि जीवन में धर्म का पालन करना और नैतिकता के साथ जीना सच्चा धर्म है। इस तरह मिथक हमारे धार्मिक जीवन का आधार बनते हैं और हमारी आत्मा को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में मिथक न केवल धार्मिक कथाएं हैं, बल्कि ये हमारे विश्वास, श्रद्धा और जीवन के नैतिक मूल्यों का भी स्रोत हैं। ये कहानियाँ हमें आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराती हैं और जीवन में सदाचार और धर्म का पालन करने का मार्ग दिखाती हैं। इस तरह मिथक हमारे धार्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो हमें मोक्ष और सद्भाव की ओर ले जाते हैं। मिथकों की कहानियाँ युवाओं में नैतिक शिक्षा, साहस, प्रेम और समर्पण का संदेश फैलाती हैं। मिथक समाज के मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों को संजोते हैं, यानी कि ये कहानियाँ हमारे समाज की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संरक्षण करने का काम करती हैं। इन कहानियों में समाज की स्थापना, नैतिकता, धर्म और सामाजिक आदर्शों का समावेश होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इससे समाज के सदस्यों में एकता और समानता का भाव बना रहता है और वे अपने सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। उदाहरण के रूप में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हमारे सामाजिक जीवन के परिचायक हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि सामाजिक और नैतिक शिक्षा का भी स्रोत हैं। इन महाकाव्यों की कहानियाँ हमारे समाज में आदर्श व्यक्तियों, नैतिक मूल्यों, धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाती हैं। इनमें वर्णित पात्र और घटनाएं समाज में नैतिक शिक्षा, साहस, प्रेम और समर्पण का संदेश फैलाते हैं। ये कहानियाँ युवाओं के मन में नैतिक मूल्यों को विकसित करने, साहस और धैर्य का परिचय कराने, प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाने का कार्य करती हैं। इनके माध्यम से युवा अपने जीवन में सही मार्ग अपनाने और समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध प्राप्त करते हैं। मिथक न केवल ऐतिहासिक या धार्मिक कहानियां हैं, बल्कि वे समाज के रीति रिवाज और मूल्यों को बनाए रखने का एक प्रमुख माध्यम भी है। ये कहानियां समाज में सद्भाव और एकता को मजबूत करती हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान का आधार बनती हैं। हमारे मन की गहरी इच्छाओं, भय और आशाओं का प्रतीक भी है। ये कहानियाँ मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का प्रतिबिंब हैं और साथ ही इन कहानियों के माध्यम से
समाज की परंपराओं और इतिहास का भी ज्ञान होता है। भगवान शिव का नटराज रूप या देवी काली का प्रतीकात्मक अर्थ मानव आत्मा के संघर्ष का प्रतीक है। आज के वैज्ञानिक युग में भी मिथकों का महत्व कम नहीं हुआ है। वे मानव चेतना, मनोविज्ञान और सांस्कृतिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कई बार मिथक वैज्ञानिक तथ्यों से मेल खाते भी हैं, जैसे प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन या जीवन के रहस्यों का संकेत। ज्ञान और तकनीकी प्रगति के बावजूद मिथक मानव चेतना, मनोविज्ञान और सांस्कृतिक विश्लेषण का एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि मिथक मानव के मनोवैज्ञानिक अनुभवों, विचारधाराओं और सांस्कृतिक परंपराओं को समझने का एक माध्यम है। ये केवल एक पुरानी कहानियां या काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये मानव मन की गहराई में छुपे हुई भावनाओं, डर, आशाओं और विश्वासों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इन्हें समझने से हम मानव चेतना के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। पुरानी परंपराएं, सामाजिक मूल्य और जीवन के दृष्टिकोण को जानने की भी जानकारी मिलती है। हिंदू धर्म में अनेक मिथक हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सृष्टि का प्रारंभ, भगवान कृष्ण की लीलाएं, देवी दुर्गा का युद्ध आदि। ये मिथक हमारे धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और कथाओं का अभिन्न हिस्सा है। सृष्टि का प्रारंभ का मिथक हमें यह समझाता है कि कैसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, प्रकृति और जीवों का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ और इससे पूरे विश्व का संचालन किस प्रकार शुरू हुआ। यह कहानियां न सिर्फ धार्मिक कथाएं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं, राधा कृष्ण का प्रेम, गोवर्धन पर्वत उठाना, कंस का वध आदि जीवन में प्रेम, भक्ति, साहस और धर्म का संदेश देते हैं। ये कहानियां व्यक्तियों को अपने कर्तव्य का बोध कराती हैं और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। देवी दुर्गा का युद्ध भी एक प्रमुख मिथक है, जिसमें देवी राक्षस महिषासुर का वध करती है। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और नैतिकता, साहस और त्याग का पाठ पढ़ाती है। इन सभी मिथकों से हमें धार्मिक विश्वासों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और संस्कारों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार मिथक न केवल पुरानी बातें या कहानियां हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य खजाना है। वे नई पीढ़ी को अपनी पहचान मजबूत करने, अपने इतिहास को समझने और अपनी परंपराओं का सम्मान करने में मदद करते हैं। इससे वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाते हुए आधुनिक दुनिया में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। मिथक आज भी हमारे जीवन का आधार हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने का मार्ग दिखाते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि मिथक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि जीवन के मूल्यों, नैतिकताओं और आध्यात्मिक मार्ग का भी परिचायक है। हमें चाहिए कि हम इन कहानियों को न केवल अध्ययन करें, बल्कि अपनी संस्कृति और जीवन में उनको सही स्थान दें। तभी हम अपने अतीत से सीखकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।